श्रूमीज भाग 2। श्रूमीज के सुंदर देश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। छोटे लोग जो धरती के बीचों बीच रहते हैं, घने जंगलों के अंदर, जहाँ मशरूम्स और टोडस्टूल्स उगते हैं। उन्हें अपने मशरूम्स पर गर्व है, उन्हें अपने स्पेल्स पर गर्व है और उन्हें अपनी सुंदर घनी पूंछ पर गर्व है। पर उनमें एक ऐसी थी जो बिना पूंछ के पैदा हुई थी, पर बहुत ही होशियार थी। हे पुलोवी, गुड मॉर्निंग। हेलो अंकल लीफू, ये रहा आपका स्पेल। अरे शुक्रिया पुलोवी, मैं तो पागल हो रहा था ये सोचकर कि दीवारों पर चेरी, टमाटो, स्ट्रॉबेरी वाला रंग कैसे लगाऊंगा। हाय पुलोवी, ये लो तुम्हारी पसंदीदा ट्रफल मशरूम चीज पाई। थैंक यू सो मच मिली आंटी। ज्यादा खुश मत हो, आज मशरूम्स थोड़े सूखे थे, पता नहीं क्यों। अच्छा, एक मिनट रुकिए। हाँ, ये क्या है? तुम कौन हो? मैं कैसे पकड़ा गया? धत तेरी की। हाय, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? हम सॉइल क्रस्ट हैं। क्या? प्लीज प्लीज हमें यहाँ रहने दो। हमें अपने देश से भगा दिया गया उन बुरे खराब, भयानक जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे बच्चे भूखे हैं। हम शौक से मर जाएंगे। प्लीज हमें रहने दो। हमसे पैसे लो। हर एक दिन हम तुम्हारे खेत जोतेंगे और आपके बीज बोएंगे। आप सिर्फ आदेश दें और उसे पूरा करना हमारा काम है। प्लीज प्लीज प्लीज। वैसे भी हमने पुलोवी के साथ बुरा बर्ताव किया था क्योंकि वो बिना पूछ के पैदा हुई थी। हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करना चाहते। पर ये सही है। और ग्राम परिषद भी इससे सहमत है। हाँ, उन्हें रहने दो। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा पापा। कम से कम हमें पता करना चाहिए कि वो कौन है, वो कहाँ से आए हैं। जाने भी दो पुलोवी, जो श्रूमीज ने तुम्हारे साथ किया उसके लिए उन्हें अब भी अफसोस है, इसीलिए वो दोबारा किसी के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। और भला ये जीव हमें क्या हानि पहुंचा सकते हैं? असल में वो हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। आज उन्होंने मिली के खेतों को जोता। मैं उनसे कल हमारे खेतों को जोतने की बात करने वाला हूँ। मम्मी, उनके जोतने से हमें क्या मदद मिल रही है? वैसे भी हम जादू से हमारे मशरूम के खेतों को जोतते हैं। हाँ, और उनके लिए स्पेल्स बनाने में हमें घंटों लग जाते हैं। सामग्री को लाना, उन्हें एक साथ मिलाना और जादू के काम करने तक उनका इंतजार करना। उससे अच्छा तो मैं केक बनाने के लिए स्पेल बना लूं। मम्मी, अब रहने भी दो पुलोवी। वैसे भी ग्राम परिषद ने फैसला ले लिया है। पुलोई नए जीवों के बारे में सोच रही थी। वो मदद कर रहे थे, पर क्या ये कुछ ज्यादा हो रहा था? हे हाय पुलोवी, सॉइल क्रस्ट हमारे खेत में काम कर रहे हैं। तो आज मेरी छुट्टी है, बढ़िया है ना? सॉइल क्रस्ट ने एक ही दिन में पूरे खेत की जुताई कर दी। खेतों में काम करने की जरूरत क्या है जब सॉइल क्रस्ट मौजूद है? उनके बारे में कुछ तो था जो सही नहीं था।
पुलोई ने पता लगाने का फैसला किया। मम्मी पापा, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। कहाँ पुलोवी? मुझे किसी चीज का पता लगाना है। मेरे साथ टीचर भी चल रही है। पुलोई अपनी टीचर के साथ सिल्ट्स के देश चली गई। हाय, मैं पुलोई हूँ और ये है मेरी टीचर मिस एम्फी। हम हैं श्रूमीज। हाय, हमारे देश में स्वागत है श्रूमीज। हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? हम सॉइल क्रस्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं। ओह, वो बुरे भयानक जीव, वो कीटाणु। बुरे से आपका क्या मतलब? 2 साल पहले वो यहाँ आए थे मदद की भीख मांगते हुए कि कुछ बुरे भयानक खराब जानवरों ने उन्हें उनके ही देश से बाहर निकाल दिया था। उन्होंने हमसे भी बिल्कुल यही बात की। अब वो तुम्हारे देश में आ गए हैं। हाँ, ओह, प्लीज हमें और कुछ बताइए। उनकी बात सुनकर हमें उन पर बहुत तरस आया और हमने उन्हें रहने दिया। उनके जाने के बाद हमें ये पता चला कि हमारी जमीन बंजर हो गई है। सॉइल क्रस्ट्स मिट्टी में मिले पौष्टिक तत्व पर जीते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें अपने खेतों के आसपास भी भटकने मत देना, कभी मत देना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो हमारे खेतों में काम करेंगे। इसलिए वो जुताई, खुदाई और बीज लगाने के लिए इतने बेकरार हो रहे थे। पता नहीं हमने अपने फसल को सूखते हुए और मरते हुए क्यों नहीं देखा। ऐसा लग रहा था हमारी आंखों में पट्टियां बंधी थी। उन सॉइल क्रस्ट से पीछा छुड़ाओ जल्दी। पुलोई और उसकी टीचर हैरान रह गए। हमें गांव वालों को बताना होगा कि जमीन बंजर हो रही है। पुलोई ने गांव के हर घर से मशरूम्स को इकट्ठा किया और उस पर काम किया। उसे जिस बात का डर था बिल्कुल वही हुआ। हेलो लीफू अंकल, आपके खेत तो बारिश के लिए तैयार लग रहे हैं। हाय पुलोवी, हाँ ये तैयार हैं सब सॉइल क्रस्ट की वजह से। अरे नाम लिया और जनाब हाजिर। कैसे हो नन्हे दोस्त? छोटा सा नन्हा सा दोस्त। हाय। हे, तुम सॉइल क्रस्ट्स क्या खाते हो? मैंने कभी तुम्हें कुछ पकाते हुए नहीं देखा। बाय। अजीब है, इसने इतने आसान सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? शायद ग्राम परिषद के बाकी लोगों को पता हो। मेरे बेटे ने भी कल सॉइल क्रस्ट से यही सवाल पूछा था, पर वो भी उसी की तरह ऐसे ही भाग गया। तो क्या हुआ? देखो वो हमारी कितनी मदद कर रहे हैं। ओह अच्छा, सच में? ये क्या है? ये अलग अलग खेत के मशरूम्स हैं। ये वाले पिछले मौसम के हैं और ये है ताजे मशरूम्स, पिछले हफ्ते के ही। जो बहुत पहले वाले हैं, देखिए कितने ताजा हैं। मतलब हमारे मशरूम्स की क्वालिटी बिगड़ रही है। और मिट्टी को देखिए। समझ में नहीं आ रहा ये सब ऐसे कैसे हो गया। वो सॉइल क्रस्ट्स, वो मिट्टी में से पौष्टिक तत्व खा रहे हैं। क्या ये जो कह रही है वो सच है? हाँ? हमारे परिवार, हमारे बच्चे, उन्हें खाना चाहिए। हमारे पास और क्या है बजाय थोड़ी मिट्टी खाने के लिए। हम लोग अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं। हम खुदाई करते, जुताई करते और बीज बोते हैं। इन सब में बड़ी मेहनत लगती है। हम अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं। क्या तुम श्रूमीज
इनको हम पर जरा भी दया नहीं आती है। जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे बच्चे भूखे हैं। हम गम से मर जाएंगे। बाय। ये बेचारे जीव, ये कहाँ जाएंगे? वो कोई बेचारे जीव नहीं है, वो ठग है। इन्होंने पहले क्यों नहीं बताया कि मिट्टी में से पौष्टिक तत्व खा रहे हैं और उसे बंजर बना रहे हैं? अगर हम मशरूम्स नहीं उगा सके तो हम कहाँ जाएंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें यहीं रहने दो और दोबारा तुम इन नन्हे फरिश्तों को तंग मत करना, समझी? पर बस करो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने उन्हें मिट्टी की हालत और गंदे मशरूम्स के बारे में बताया। ऐसा लग रहा था जैसे सॉइल क्रस्ट ने कोई जादू किया हो। जादू टोना हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है? ये बिल्कुल हो सकता है। सिल्ट्स ने भी ऐसा ही कुछ कहा था, याद है? आँखों पर पट्टी बांधना। तो फिर मुझे और तुम पर इसका कोई असर क्यों नहीं हुआ? तुमने मुझसे कहा था कि गांव वालों ने सॉइल क्रस्ट्स को यहाँ रहने दिया क्योंकि उन्हें बुरा लगा जिस तरह से उन्होंने तुम्हारे साथ बर्ताव किया था। हाँ? और सिल्ट्स भी उनकी कहानी सुनकर भावुक हो गए थे और इसीलिए उन्होंने भी उन्हें रहने दिया, है ना? हाँ। पुलोवी, कोई भी भावना जो इतनी मजबूत हो जाती है कि हमें सही तरह से सोचने नहीं देती है, चाहे वो गुस्सा हो, दोष भावना, जलन, दुख, शक या शायद भरोसा और दया भी हमें सच्चाई से दूर रखती है। और शायद सॉइल क्रस्ट्स के पास किसी तरह का जादू है जो इसका फायदा उठा सकते हैं। पर उस जादू का तुम पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि तुम भावनाओं में नहीं बहती हो, तुम बस सच जानना चाहती हो। ओह, अब मुझे बात समझ आई। अगले कुछ दिनों तक पुलोई और उसकी टीचर ने स्पेल रूम में खूब मेहनत की। ये रहा उनका जादू, ये उनके आंसुओं में है। इसलिए वो हमेशा रोते रहते हैं। अब हमें पता है कि करना क्या है। पुलोई ने सारे गांव वालों को एक दावत के लिए बुलाया। उसने खुद शरबत बनाई और उसमें उसने सॉइल क्रस्ट्स के जादू को पलटने का एंटीडोट मिलाया। जब सभी ने वो शरबत पी, पुलोई ने सॉइल क्रस्ट्स को बुलाया। हमेशा की तरह उन्होंने रोना शुरू किया। और हमारे पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं। हमारे बच्चे भूखे हैं। हम गम से मर जाएंगे। ये काम नहीं कर रहा। तुमने हमसे झूठ कहा। तुमने हमारी अच्छाई का नाजायज फायदा उठाया है। बाय। हम तुम लोगों को यहाँ से भगा देंगे, समझे? हाँ, तुम सब लोगों को यहाँ से जाना होगा। कहाँ जाएं? किसी और देश में किसी और के खेतों को बर्बाद करने? तो बताओ हम क्या करें? हम इन्हें अपनी मिट्टी को खराब करने नहीं दे सकते। सबसे पहले दोष भावना और अंधविश्वास की वजह से तुम ठीक से नहीं सोच रहे थे और अब गुस्से की वजह से तुम दोबारा वही गलती कर रहे हो। ये भी जीव हैं और हमारी तरह इन्हें भी खाना खाकर जीना होता है। मेरे पास एक प्लान है। ये देखो। बाय। ये स्पेल ध्यान रखेगा कि ये इस खेत से बाहर न जा सके। हम इसके अंदर नई मिट्टी डालते रहेंगे। इस तरह ये हमारे लिए भी और किसी और के लिए भी खतरा साबित नहीं होंगे। पुलोवी, एक बार फिर तुमने हमारी मदद की, शुक्रिया। और पुलोई ने न सिर्फ श्रूमिस को बचाया बल्कि सिल्ट्स और सॉइल क्रस्ट्स को भी। ये मुमकिन हुआ क्योंकि उसने गुस्सा, दुख या दया जैसी भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने दिया और इस तरह वो सबके भले के बारे में सोच सकी। श्रूमिस, सिल्ट्स और यहाँ तक के सॉइल क्रस्ट्स के भी। हमें भी इसी तरह बनना चाहिए। इस तरह भावनाओं में नहीं खोना चाहिए कि हम ठीक से सोचना ही बंद कर दें।